बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में अंधेरी रात को एक आदमी हाथों में एक चमकता हुआ फूल पकड़े तेजी से भाग रहा था। उसका नाम था रतन। वो एक गरीब फूल बेचने वाला था और उसकी प्यारी शिष्य की माँ बहुत बीमार थी। रतन ने अपने गुरु से वादा किया था कि वह संजीवनी फूल लेकर जरूर लौटेगा। अरे, मुझे किसी भी तरह से भोर होने से पहले ही गांव पहुंचना होगा। यदि यह फूल समय पर नहीं मिला तो गुरुजी की पत्नी नहीं बच पाएगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। अचानक रास्ता दो बिल्कुल एक जैसे मार्गों में बंट गया। रतन घबरा कर रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि वो किस ओर जाए। तभी एक पेड़ से भारी और भयानक आवाज गूंजी। रास्ता भटक गई। ओ फूल वाले, भोर होने वाली है और तुम्हारे गुरु की पत्नी की सांसें टूटने वाली हैं। कौन हो तुम? देखो, मुझे जाने दो। मेरी गुरु माँ मृत्यु शैया पर हैं। कृपया मुझे जाने दो। मैं कौन हूँ यह भूल जाओ। अगर सही रास्ता और स्वर्ण मुद्राएं चाहिए तो मेरे एक सवाल का उत्तर दो। पर याद रहे, अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। अरे, मैं तो एक गरीब फूल बेचने वाला हूँ। मुझे कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए। बस मुझे रास्ता बता दो। मुझे किसी भी तरह से अपनी गुरु माँ को बचाना है। पूछो, क्या पहेली है? अच्छा, तो बताओ, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे पाने के लिए मनुष्य मंदिर तक जाता है, जिसे खजाने से बड़ा समझा जाता है, जिसे पाने के बाद भी यदि वह लालच करे तो सब कुछ खो देता है, और जिसे त्याग दिया जाए तो वही वस्तु उसे सब कुछ लौटा देती है? बताओ। प्रश्न सुनने में सरल था, पर उसके अर्थ गहरे थे। जंगल में सन्नाटा छा गया। रतन ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, यह तो बहुत आसान है। आशीर्वाद। मनुष्य मंदिर आशीर्वाद के लिए जाता है। उत्तर सही है, पर तुम सवाल समझ ही नहीं पाए। अगले ही पल रतन का शरीर कठोर होने लगा। उसके हाथों में पकड़े संजीवनी फूल पत्थर में बदल गए। देखते ही देखते वह स्वयं एक पत्थर की मूर्ति बन गया। ये घटना बहुत पुरानी थी। इस घटना के लगभग 20 साल बीत चुके थे। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक युवक लड़का जिसका नाम अर्जुन था, टोकरी में फूल लेकर गांव की चिलचिलाती धूप में घूम रहा था। अर्जुन रतन का शिष्य नहीं था। दरअसल अर्जुन एक अनाथ लड़का था जिसे रतन ने बचपन में अपना लिया था। रतन के जाने के बाद अर्जुन को रतन के बड़े बेटे विक्रम ने पाल पोष कर बड़ा किया था। ताजे ताजे फूल ले लो। भगवान के चरणों में चढ़ाने वाले पवित्र फूल ले लो। ताजे ताजे मस्त मस्त फूल ले लो। तभी गांव के एक धनी व्यक्ति सेठ धनीराम उसके पास आया। उसने टोकरी में रखे फूलों को घृणा और इन्हें दृष्टि से देखा। अरे ओ लड़के, यह कैसे सूखे और साधारण घास पत्ती बेच रहा है तू? अरे, बाजार में बाकी के फूल वालों को देख। उनके पास कितने सुंदर और एकदम मस्त सुगंधी फूल हैं। तेरे इन मुरझाए और मामूली फूलों को कौन खरीदेगा? इन्हें ले जाकर किसी नदी में बहा दे। फालतू में हमारा समय नष्ट मत कर। पड़ा आया चला है फूल के नाम पर घास पत्ती बेचने। वह व्यक्ति हंसते हुए वहां से चला गया। अर्जुन उदास आंखों से अपने साधारण फूलों को देखता रहा। पूरा दिन बीत गया, पर उसका एक भी फूल नहीं बिका। वो निराश और खाली हाथ घर लौटा। आंगन में उसकी भाभी मीरा भाभी चूल्हे पर काम कर रही थी। आ गए? लाओ, आज दिन भर की कमाई मेरे हाथ में रखो। घर भी चलाना है मुझे। भाभी, क्या बताऊं, आज एक भी फूल नहीं बिका। लोग कहते हैं कि मेरे फूल बहुत साधारण हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या? खाली हाथ? अब मैं क्या कहूँ? आखिर कब तक अपने बड़े भाई विक्रम की कमाई पर बोझ बने रहोगे? कल को तुम्हारा विवाह होगा
तो क्या अपनी पत्नी को भी ऐसे ही भूखा मारोगे? कौन पालेगा उसे? मैं कल दुगनी मेहनत करूंगा। भाभी, आप चिंता मत करो। भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया कुछ खाने को दे दो ना। मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए भूख बहुत जल्दी लग जाती है। जब तक कमाकर नहीं लाओगे, इस घर के चूल्हे से तुम्हारे लिए कोई भोजन नहीं निकलेगा। भाभी के चुपते हुए वचनों ने उसके मन को तोड़ दिया। वो सिर झुकाकर भारी कदमों से अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन अपनी पुरानी टोकरी उठाकर घर की चौखट पार करने ही वाला था कि तभी उसका बड़ा भाई विक्रम सामने आ गया। क्यों भाई अर्जुन, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? भैया, मैं नीलगिरी पर्वत की घाटी वाले जंगल में जा रहा हूँ। मैं वहां से सबसे दुर्लभ और मूल्यवान फूल लेकर और उन्हें दूसरे राज्य के बाजार में बेचकर ढेर सारा धन कमाने जा रहा हूँ। पागल वाहल हो गए हो क्या तुम? उस भयानक जंगल से कोई लौट कर नहीं आता अर्जुन। मेरी मानो और इस फूल बेचने के साधारण काम को हमेशा के लिए छोड़ दो। भाई, क्या रखा है इसमें? अरे, क्या तुम भूल गए? हमारे गुरु रतन जी भी यही काम करते थे और एक रात अपनी गुरु माँ की जान बचाने के लिए उसी जंगल से संजीवनी फूल लाने का वादा करके गए, और गए तो गए, कभी लौटे ही नहीं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। वह हम सबको छोड़कर भाग गए, एक झूठी उम्मीद में रखकर कि संजीवनी फूल लेने जा रहे हैं। नहीं 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 भैया, मैं यह काम नहीं छोड़ूंगा। यह मेरे गुरु रतन जी का काम है, पुश्तैनी काम है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और रही बात गुरु जी की, तो वह गुरु माँ को कभी धोखा नहीं दे सकते। वाह वाह वाह! अर्जुन, तुम तो हमेशा से गुरु जी का पक्ष लेते आए हो, जबकि सच यह है कि वह हम सबको छोड़कर भाग गए, एक झूठी उम्मीद में रखकर। भूल गए क्या? गुरु माँ कैसे मेरे हाथों में मेरी... ये कहते हुए विक्रम भैया की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन कुछ देर तक गहरी सोच में बैठा रहा। उसके मन में गुरु रतन जी की छवि और रहस्य एक साथ घूम रहा था। फिर उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपने कदम नीलगिरी पर्वत की ओर बढ़ा दिए। दोपहर के समय अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर खड़ा होकर नीचे फैले घने जंगल को देख रहा था। पर्वत की ऊंचाइयों से घाटी धुंध में डूबी हुई दिखाई दे रही थी। वातावरण में रहस्य और सन्नाटा पसरा हुआ था। अब मुझे घाटी वाले जंगल को तलाशना होगा। सुना है कि दुर्लभ और मूल्यवान फूल उसी घाटी वाले जंगल में मिलते हैं। इतना कहकर अर्जुन नीलगिरी पर्वत के घने जंगल की ओर बढ़ गया। वह काफी दूर तक पैदल चलता रहा। चारों ओर विचित्र सन्नाटा फैला हुआ था। तभी उसके कानों में किसी बूढ़ी औरत की कराह की आवाज टकराई। यह घने जंगल में कौन हो सकता है? यहाँ तो डर की वजह से कोई आता ही नहीं है। इतना कहकर वह आवाज की दिशा में बढ़ गया। कुछ ही देर के बाद उसने देखा कि तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत मटकी लिए खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। अरे, क्या हुआ मौसी जी? आप रो क्यों रही हैं? और ये बताइए, आप इस भयानक जंगल में कर क्या रही हैं? मैं अपनी पोती के साथ इसी जंगल में रहती हूँ बेटा। पानी भरने के लिए इस तालाब पर आई थी, लेकिन अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची कि मैं इस मटकी को उठाकर अपनी झोपड़ी तक ले जा सकूं। मेरी पोती प्यास से तड़प रही है, यही सोचकर रो रही हूँ। अर्जुन को कमला मौसी पर दया आ गई। अच्छा, ठीक है, चिंता मत करो मौसी जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ठीक है बेटा। अर्जुन ने मटकी उठाई। कमला मौसी उसे एक छोटी सी झोपड़ी में ले गई। झोपड़ी के अंदर एक अत्यंत सुंदर लड़की चारपाई पर आंखें बंद किए लेटी थी। नंदिनी, देख, मैं तेरे लिए पानी ले आई हूँ, आंखें खोल ले। नंदिनी ने धीरे धीरे आंखें खोली। कमला मौसी ने उसे पानी पिलाया। अर्जुन उसकी सुंदरता देखकर कुछ पल के लिए ठहर गया, पर उसने अपनी भावनाओं को संभाल लिया। मौसी जी,
आपकी पोती तो बीमार लग रही है। कमला मौसी फूट फूट कर रोने लगी। यह कई वर्षों से बीमार है। कुछ दिन पहले यहाँ एक पहुंचे हुए ऋषि वैद्य आए थे। मैंने उन्हें अपनी पोती को दिखाया। उन्होंने कहा कि मेरी नंदिनी अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगी। कमला मौसी की आंखों से आंसू बह निकले। मत रो मौसी जी, नियति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय त्रिवित हो गया। तो क्या आपकी पोती का कोई इलाज नहीं है? एक उपाय है। सुना है कि काली घाटी के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में संजीवनी पुष्प होता है। यदि वह पुष्प मेरी पोती को खिला दिया जाए तो वह रोग से मुक्त होकर पुनः जीवन पा सकती है। ये सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। मौसी जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ मूल्यवान फूल तोड़ने आया था ताकि उन्हें बेचकर धन कमा सकूं। लेकिन अब मेरी जिंदगी का उद्देश्य बदल गया है। मैं वह संजीवनी पुष्प लाकर आपकी पोती को स्वस्थ करूंगा। जानते हैं, बरसों पहले मेरे गुरु रतन जी भी इसी जंगल में संजीवनी पुष्प लेने गए थे, लेकिन वह लौट कर नहीं आए। मौसी जी और मेरी गुरु माँ तड़प तड़प कर चल बसी। अब मैं किसी और को बीमारी से मरने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं मरने दूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे झोपड़ी से बाहर निकला और घाटी वाले जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, जिसके सामने एक झरना बह रहा था। हाँ, लगता है यही वह मंदिर है जिसके बारे में कमला मौसी बता रही थी। वह मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर के एक कोने में एक विचित्र रंग का चमकता हुआ फूल खिला था। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यही संजीवनी फूल है। तभी उसके कानों में एक गंभीर पुरुष सवार गूंजा। तुमने बिल्कुल सही पहचाना, यही संजीवनी फूल है। लेकिन इसे तोड़ने से पहले एक चेतावनी सुन लो। यदि तुम इसे लालच की नीयत से तोड़ने आए हो तो कभी भी अपने मकसद में सफल नहीं हो पाओगे, और यदि अच्छी नीयत से तोड़ोगे तब भी तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक पुजारी उसके सामने खड़ा था। देखिए पुजारी जी, सही बताऊं, मेरे मन में ना रत्ती भर भी लालच नहीं है। मैं यह फूल एक लड़की को स्वस्थ करने के लिए ले जाना चाहता हूं, बस। अगले ही पल पुजारी देवदत्त मुस्कुराया और अचानक वहां से अदृश्य हो गया। लगता है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था, शायद मंदिर के देवता थे जो पुजारी के रूप में मुझे चेतावनी देने आए थे। चलो। अर्जुन ने तुरंत संजीवनी फूल तोड़ लिया और मंदिर से बाहर निकल गया। वह तेज कदमों से कमला मौसी की झोपड़ी की ओर लौटने लगा। अर्जुन कुछ ही देर चला था कि अचानक रास्ता दो भागों में बंट गया। दोनों मार्ग एक जैसे दिखाई दे रहे थे। कोहरा घना हो गया था और वातावरण में रहस्य गहराने लगा था। हाँ, यह अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? यह रास्ता दो भागों में कैसे बंट गया और दोनों मुझे एक जैसे क्यों दिखाई दे रहे हैं? यह क्या चक्कर है? तभी वृक्ष के ऊपर वही भारी आवाज गूंजी। अगर सही रास्ते पर जाना चाहते हो और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो मेरे सवाल का उत्तर देना होगा। अर्जुन ने ऊपर देखा। एक उल्लू उसे घूर रहा था। तो तुम जरूर कोई मायावी उल्लू हो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कौन सा सवाल? सीधी बात है, अगर तुम सही रास्ते पर जाना चाहते हो तो मेरे सवाल का उत्तर दो, अन्यथा तुम कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। और हाँ, याद रखना, गलत उत्तर दिया तो तुम पत्थर बन जाओगे, ठीक इसकी तरह। वृक्ष के नीचे एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। अर्जुन उसे देखते ही हैरान रह गया। हाँ, ये तो मेरे गुरु रतन जी हैं। गुरुजी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन ने आंसू पूछे और स्वयं खुद को संभाला।
बरसों पहले मेरी गुरु माँ के लिए संजीवनी लेने के लिए आए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। और विक्रम भैया कहते रहे कि वह हमें छोड़कर भाग गए, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। मैं सही था गुरुजी। रोने से कुछ नहीं होगा। पहेली का सही उत्तर दोगे तभी तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे और अपने गुरु को भी असली रूप में ले जा पाओगे। अर्जुन ने आंसू पूछे और स्वयं खुद को संभाला। भावनाओं से कुछ नहीं होता। मेरा प्रश्न सुनो, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे पाने के लिए मनुष्य मंदिर तक जाता है, जिसे खजाने से बड़ा समझा जाता है, जिसे पाने के बाद भी यदि वह लालच करे तो सब कुछ खो देता है, और जिसे त्याग दे तो वही वस्तु उसे सब कुछ लौटा देती है? बताओ। प्रश्न सुनते ही अर्जुन की बाहें सिकुड़ गई। ये सवाल नहीं है, ये एक पहेली है। इसका उत्तर शब्दों से नहीं दिया जा सकता, इसे समझना पड़ेगा। अब मुझे समय दो। उल्लू की आंखों में चमक उभरी। जा, अगर समझ सका तो लौट आना। जा। अर्जुन वापस उसी प्राचीन मंदिर में पहुंचा जहां से वह संजीवनी पुष्प तोड़कर निकला था। अर्जुन उस मंदिर के अंदर जाकर मंदिर को बड़ी गहराई से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटे से विशेष द्वार पर पड़ी, जिसके अंदर रंग बिरंगी किरणें फूट रही थीं। यह क्या है? जब मैं पहले आया था तब मेरी नजर इस द्वार पर गई ही नहीं थी। जरूर इसके अंदर कुछ छिपा हुआ है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। अर्जुन उस द्वार के अंदर चला गया। अंदर स्वर्ण और रत्नों से भरा खजाना चमक रहा था। मध्य में एक स्वर्ण पात्र रखा था। तभी वही पुजारी देवदत्त उसके सामने प्रकट हो गया। ओह, तो आखिरकार तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। यह खजाना तुम्हारा है, इसे ले जाओ। संजीवनी पुष्प भी तुम्हारा है। धन, वैभव, यश सब तुम्हें मिल सकता है। अर्जुन कुछ का शान खजाने को देखता रहा। नहीं, मैं यहाँ धन वैभव लेने नहीं आया। मैं केवल एक बीमार लड़की को बचाने आया हूँ। मुझे खजाना बजाना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, तो सोच लो एक बार। यह अवसर एक बार चला गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अगर मैंने लालच में आकर यह खजाना ले लिया तो मेरा उद्देश्य बदल जाएगा ना। शायद मैं संजीवनी पुष्प को भी खो दूंगा। तो फिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तुम्हें तो संजीवनी पुष्प मिल चुका था। तो फिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तुम्हें तो संजीवनी पुष्प मिल चुका था। अर्जुन ने पुजारी देवदत्त को सारी घटना बताते हुए कहा। और जब रहस्यमयी उल्लू ने सवाल पूछा तो मैं समझ गया कि वह सवाल नहीं बल्कि एक पहेली है जिसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। और मैं इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए इस मंदिर में आ पहुंचा और इस खजाने तक पहुंच गया। लेकिन सही बताऊं, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे केवल उस पहेली का उत्तर चाहिए। तुमसे एक प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे पाने के लिए मनुष्य मंदिर तक जाता है, जिसे खजाने से बड़ा समझा जाता है, जिसे पाने के बाद भी यदि वह लालच करे तो मनुष्य सब कुछ खो देता है, और जिसे त्याग दिया जाए तो वही वस्तु उसे सब कुछ लौटा देती है। यही पूछा गया है ना? अर्जुन ने गहरी सांस ली। हाँ, पहेली का उत्तर धन नहीं, खजाना नहीं, उत्तर है नीयत, मन की नीयत। यदि नीयत शुद्ध हो तो संजीवनी भी मिलती है और जीवन भी। यदि नीयत लालची हो तो खजाना भी विनाश बन जाता है। यही इस पहेली का उत्तर है। अचानक पूरा खजाना रंग बिरंगी रोशनी में बदलकर अर्जुन की आंखों के सामने गायब हो गया। मंदिर का कक्ष खाली हो गया। उसी क्षण पुजारी देवदत्त के हाथों में एक अभिमंत्रित सिंदूर प्रकट हुआ। तुमने उस रहस्यमयी उल्लू की पहेली को सुलझा दिया है। यह अभिमंत्रित सिंदूर ले जाओ, इसे उस उल्लू के शरीर पर फेंक देना। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहकर पुजारी देवदत्त रंग बिरंगी रोशनी में
विलीन हो गया। अर्जुन ने अभिमंत्रित सिंदूर संभाल लिया और तुरंत उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां उल्लू बैठा था। हाँ, बताओ, क्या तुम मेरी पहेली का उत्तर खोज सके? हाँ, और तुम्हारी पहेली का उत्तर है यह अभिमंत्रित सिंदूर। इतना कहकर अर्जुन ने वह सिंदूर उल्लू के ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल उल्लू रंग बिरंगी आभा में राजा में परिवर्तित हो गया। उसकी काशान पत्थर की मूर्ति भी टूटने लगी और रतन अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। अरे, कौन हो भाई तुम? मेरी गुरु माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मुझे जल्दी से जाना होगा। गुरुजी, मैं आपका शिष्य अर्जुन हूँ। अर्जुन है? अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा शिष्य तो बहुत छोटा है। क्या बात कर रहे हो? अर्जुन ने सारी घटना अपने गुरु रतन जी को बताई। रतन की आंखों में आंसू आ गए। उधर राजा भैरव अर्जुन को गौर से देख रहा था। मेरा नाम राजा भैरव है। बाकी की सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन पहले उस बूढ़ी मौसी के पास चलो जिसकी पोती बीमार है। चलो, जल्दी करो। तीनों तुरंत झोपड़ी की ओर बढ़ गए। नंदिनी आंखें बंद किए पड़ी थी। अर्जुन ने संजीवनी पुष्प कमला मौसी को दे दिया। जैसे ही नंदिनी ने वो पुष्प खाया, उसके शरीर में नई ऊर्जा उमड़ गई। नानी माँ, मैं ठीक हो गई। कमला मौसी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी नजर राजा भैरव पर पड़ी। हे राम, ये तो मेरे पति परमेश्वर है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। बरसों पहले मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ी थीं। राजगुरु ने कहा कि संजीवनी पुष्प उन्हें बचा सकता है। मेरी पोती नंदिनी तब केवल 2 वर्ष की थी। मैं अपनी पत्नी के साथ इस जंगल में आया। मुझे काली घाटी के मंदिर का पता चला। मैंने अपनी पत्नी को यहीं ठहराया और पुष्प लेने चला गया। जब मैंने पुष्प तोड़ा, तब मेरी नजर मंदिर के खजाने पर पड़ी। लालच ने मेरे मन को घेर लिया और तभी पुजारी देवदत्त प्रकट हुए और बोले कि मैंने बुरी नीयत से स्वयं को शापित कर लिया है और बस मैं उल्लू बन गया, मतलब उल्लू के रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने कहा, जिस दिन कोई मनुष्य इस पहेली को सुलझाकर यहां आएगा, वही मुझे मुक्त करेगा। बस, और तब तक जो भी संजीवनी पुष्प तोड़ने आएगा, उससे मैं वही पहेली पूछूंगा। जो नहीं समझेगा, वह पत्थर बन जाएगा। अर्जुन सब समझ गया। तुमने न केवल हमें श्राप से मुक्त किया, बल्कि हमारी पोती को भी जीवन दिया है। अब हम अपनी पोती का विवाह तुमसे करेंगे और तुम्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। अर्जुन प्रसन्न हो गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन और नंदिनी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा बनने के बाद अर्जुन अपने गुरु रतन जी को लेकर अपने पुराने घर पहुंचा। ये क्या अर्जुन, तो तुम राजा बन गए? शायद तुमने ठीक से देखा नहीं। मेरे साथ गुरु रतन जी भी आए हैं भैया। विक्रम भैया की नजर जैसे ही रतन पर पड़ी, वह फूट फूट कर रो पड़ा। अरे, कहाँ चले गए थे गुरुजी? आप हमें छोड़कर चले गए। हमें तो लग रहा था कि आप नहीं आएंगे। है बेटा, तेरी गुरु माँ के भाग्य में जीवन नहीं लिखा था। बेटा, मैं चाहकर भी उसके पास नहीं पहुंच सका। बात यह है कि मैं रतन ने सारी घटना सुना दी। अर्जुन की भाभी मीरा भी आ गई। मुझे क्षमा कर दो अर्जुन, मैं तुम्हें कितना गलत समझती थी। मेरे दिल में बहुत भारीपन है और मुझे अपनी गलती पर बहुत शर्म आ रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। अरे, क्या बात करती हो भाभी? मैं आपसे कभी नाराज हो सकता हूँ क्या? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आप सबको यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। अब आप सब मेरे साथ महल में रहेंगे। चलिए। ये सुनकर
सबके चेहरे पर खुशी छा गई। संजीवनी पुष्प ने केवल शरीर को जीवन नहीं दिया, बल्कि एक परिवार को फिर से जोड़ दिया। सच्चा खजाना धन में नहीं, बल्कि शुद्ध नियत, त्याग और परिवार के प्रेम में छुपा होता है।